बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी माधवी राजे सिंधिया को कोरोना होने की खबर मीडिया में आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज दोनों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और दोनों को इलाज के लिए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मां बेटे को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को दोनों डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब कोविड-19 का रिपोर्ट आ गया है, जिसमें दोनों का कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया दिल्ली में ही रहती हैं। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आती हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से वह दिल्ली में ही रह रहे थे। एनबीटी की एक खबर के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों की जो हालत है अब वह सामान्य बताई जा रही है। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसके अलावा कोरोना रिपोर्ट दोनों की पॉजिटिव आई तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में जितने भी जो लोग आए हैं उन्हें अब क्वारंटीन किया जाने वाला है। सिंधिया के साथ ही दिल्ली में उनकी पत्नी भी रहती है। हालांकि इस पूरे मामले पर सिंधिया परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खबरें मीडिया में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके माताजी के कोरोना पॉजिटिव होने की लगातार आ रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मार्च में ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद हुआ ये कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने आए थे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात और नामांकन दाखिल करने के बाद वह दिल्ली चले गए। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में नहीं लौटे हैं, ऐसी जानकारी है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। कोरोना महामारी की वजह से स्थगित चुनाव के लिए 19 जून को फिर से वोटिंग है। वोटिंग मध्य प्रदेश के 3 सीटों के लिए होने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना होने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भोपाल आना अब मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया को लेकर अब से नहीं पिछले कई दिनों से जो सियासत है वह गरमाई हुई है। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर हम कहें तो कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव होने की खबर है और इसको लेकर जो उनके जो समर्थक हैं वह चिंतित दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो राजनीति है सिंधिया को लेकर खास तौर पर वह पूरी तरह से गर्म दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जल्द ही होने वाले 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सिंधिया भारतीय जनता पार्टी यानी उनके खुद की पार्टी के नेताओं और समर्थकों के लिए ही सिरदर्द बन गए हैं। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी उन्हीं आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है तो हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।